उत्तराखंड में नगर निगम चुनावों की हलचल अब काफ़ी तेज हो चुकी है। ऐसे में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में भी चुनावों को लेकर सरगर्मियां काफ़ी तेज हो रही हैं। भाजपा और कांग्रेस की तरफ से मैदान में दोनों प्रत्याशी उतार दिए गए हैं और प्रत्याशी लगातार जनता के बीच जाकर चुनावी प्रचार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। भाजपा की तरफ से अजय वर्मा और कांग्रेस से भैरव गोस्वामी को पार्टी ने मैदान में उतारा है। दोनों प्रत्याशी जनता के बीच जाकर वोट की अपील कर रहे हैं और जनता से संवाद कर रहे हैं। लोकल 18 के संवाददाता ने इन दोनों प्रत्याशियों से खास बातचीत की। इन्होंने बताया वह जनता के बीच जाकर किन किन मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने हमसे आगे क्या जानकारी साझा की, आइए हम आपको वो सुनवाते हैं। कि मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। लगातार जनता की समस्याएं जो सामने आ रही हैं उसमें प्रमुख रूप से बंदरों की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके लिए तुरंत हम सबसे पहले तो एक यहाँ पूरे शहर के लोगों को साथ में लेकर एक गोष्ठी करेंगे, उनके विचारों को लेंगे। उसके बाद देश या विदेश में कहीं पर भी बंदरों के उपाय निजात दिलाने के जो उपाय हैं उसके लिए क्या कारगर कदम उठाए गए हैं, उन सभी का यहाँ पर कोई इम्प्लीमेंट करके बंदरों से निजात दिलाने का कार्य प्राथमिकता से किया जाएगा। उसके पश्चात मैं जैसे कि देख रहा हूँ कि गली मोहल्लों में जो लगातार लूट और नशे की प्रवृत्ति के जो अपराध बढ़ रहे हैं, उनके लिए प्रत्येक वार्डों में दो दो जगह या गली मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरों का संयोजन करेंगे और जिससे कि आपराधिक प्रवृत्तियां रुकेंगी और निश्चित रूप से हमारे घर, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, जो भी लोग हैं वो सुरक्षित महसूस कर सकें अपने वार्ड में या अपने घर में या अपने शहर में। और इसके पश्चात एक मुझे बहुत बड़ी समस्या नज़र आई कि जैसे कि किसी भी बीमारी को है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पानी। पानी से लेकर ये हमारे बहुत सी ज़्यादा बीमारियां शरीर में होती हैं। तो प्रत्येक वार्ड में दो जगह चिन्हित करके प्यूरीफायर का इंतज़ाम किया जाएगा, जिससे कि जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं जो अपने घर में आरओ नहीं लगा पा रहे हैं या व्यापारी वर्ग है जो दुकानों में बैठे रहते हैं तो पानी की सुविधा नहीं हो पाती है, क्योंकि सुबह एक बोतल लेके तो चलेगा नहीं दिन भर। तो उन जगहों पर व्यापारियों को भी और कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं उन लोगों को भी उस आरओ फैसिलिटी का फ़ायदा मिल सकेगा और स्वच्छ पानी वो लोग पी सकेंगे। तो इसके लिए भी हम तो बहुत जल्दी ही कोई कार्रवाई करेंगे। और देखने में आ रहा है कि कहीं पर को भी जैसे कि अभी मैं गणेशी गैर साइड भी गया था तो वहाँ पर को कुछ उनकी सीवरेज की परेशानियाँ हैं। तो जल्द ही उसका कोई कारगर कदम हम उसके उठाएंगे और उस समस्या से निजात दिलाएंगे। और जैसा कि देखने में आ रहा है कि हमारा शहर और हमारा व्यापार लगातार घट रहा है, तो उसके लिए मेरी तो एक योजना है, बाकी शहर के सभी गणमान्य लोगों को मिल लेकर साथ चलकर एक बेहतर योजना कैसे कि हमारा रोजगार भी बढ़े और हमारा अल्मोड़ा पर्यटक में भी आगे अग्रणी हो। तो मुझे तो अभी तक ये महसूस हुआ जैसे कि हमारे चिते गुलजू का मंदिर है, न्याय के देवता के रूप में उनको जाना जाता है। यही नहीं, पूरे देश और विदेश में भी माँ कसार देवी है, माँ बानड़ी देवी है और डोल आश्रम जो कि एक पर्यटकों के लिए प्रमुख आस्था का केंद्र भी बना हुआ है। और शहर के माँ नंदा देवी मंदिर है, माँ सीता देवी मंदिर है या स्याही देवी मंदिर है। तो इन सभी को एक श्रृंखलाबद्ध करके एक क्रम में जोड़कर पर्यटकों के लिए आस्था का एक केंद्र बनाएंगे, जिससे कि सभी पर्यटक पूरे शहर में या हमारे इस अल्मोड़ा में घूम सकेंगे। तो निश्चित रूप से व्यापारियों को भी इसका लाभ होगा और होटल व्यवसायियों को भी इसके लाभ मिलेगा। दूसरा, एक अगर हमारा ये मल्ला महल का काम जो अभी भी लगता है मुझे बहुत सुस्त गति से चल रहा है, पूर्णतः निर्माणाधीन हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पर को प्रत्येक दिन एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत या सांस्कृतिक जो हमारे परिधान हैं या सांस्कृतिक हमारी जो संस्कृति है उसके लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिससे कि आने वाले पर्यटकों को भी हमारी संस्कृति की पहचान हो सके और हमारे सांस्कृतिक जो परिधान हैं उनके बारे में वो जान सकेंगे और उन्हें ग्रहण करने के काम करेंगे। तो उसके लिए निश्चित रूप से हमारे स्थानीय व्यापारियों और उद्योगियों जो भी उद्योग काम करेंगे उनके प्रति उन लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। मैं नगर की जनता के बीच जो मुद्दे जो मेरे को यहाँ पर को जनता के बीच सुनने में मिल रहे हैं और देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि अपनी प्रकाश व्यवस्था है, ड्रेनेज व्यवस्था है और रास्तों का है, जंगली जानवरों का है
बंदरों की समस्या है, और ये जितनी भी समस्याएं हैं, मूलभूत पार्किंग है, ये जितनी भी समस्याएं हैं, इन समस्याओं को लेकर मैं जनता के बीच जा रहा हूं। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर मुझे जनता का आशीर्वाद मिला तो मैं इन सभी मुद्दों को क्या कहते हैं हमेशा सभी अपने वोट का और अपनी पूरी जनता का सहयोग लेकर के इसको हल करने का प्रयास करूंगा। अगर जनता का मुझे आशीर्वाद मिला तो मैं बिल्कुल ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं ईमानदारी के साथ इन सभी समस्याओं का हल करने में पूरा प्रयास करूँगा, और पूरा सरकार का भी हमें, क्योंकि आशीर्वाद मिलेगा, हमारी सरकार है प्रदेश में, केंद्र में, इसका बहुत ज़्यादा हमें लाभ मिलेगा। और मैं बिल्कुल जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं पूरे जनता के सभी समस्याओं को, सभी मुद्दों को आगे बढ़ कर के काम करूँगा। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया जनता के बीच जा रहा हूँ, तो जनता का मुझे बहुत प्यार, आशीर्वाद मिल रहा है। और जनता जिस विश्वास के साथ, विश्वास जो होता है वो भगवान होता है, और जनता इस समय देवतुल्य है, और जनता देवतुल्य भी होती है। और जनता जो भी कह रही है ये मैं पूरे अपने संज्ञान में रख रहा हूँ, और इसको नोट भी किया जा रहा है। अगर जनता का मुझे आशीर्वाद मिला तो मैं जनता की, जो जनता चाहेगी वही होगा, और जनता जैसा चाहेगी वही कार्य होगा, ये मैं विश्वास दिला रहा हूँ। लगातार प्रत्याशी जनता के बीच जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। अब जनता तय करेगी कि वह किसे अपना मेयर चुनेगी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मैं रोहित भाट, लोकल 18 के लिए।